6x की घात 2 ऋण 3 ऋण 7x। हमको यहाँ पर एक सवाल दिया है, हमको इस सवाल के शून्य ज्ञात करना है और ये सवाल कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 2 बहुपद का प्रश्नावली 2.2 का पहले का तीसरा सवाल है। 6x की घात 2 ऋण 3 ऋण 7x। इसके हमको बहुपद शून्य ज्ञात करना है और शून्य ज्ञात करने के बाद गुणांकों में संबंध भी स्थापित करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम बहुपद के बराबर में 0 मान लेते, तो यहाँ पर मान लेंगे, माना 6x की घात 2 है ना, x की घात 2 है। अब यहाँ पर हम x वाला जमाएंगे, x की घात 2 ax की घात 2 धन bx धन c, इसलिए हमको जमाना पड़ेगा। तो 7x यहाँ पर पहले जाएगा। 6x की घात 2 ऋण 7x ऋण 3, क्योंकि अचर पद उसको बोलते हैं जिसमें x नहीं होता है, वो सबसे आखिरी में होता है। 6x की घात 2 ऋण 7x ऋण 3 बराबर 0। इस बहुपद के बराबर हम यहाँ पर 0 मान लेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मध्य पद 7x है, यहाँ पर मध्य पद, यहाँ पर बीच का पद 7x है। हमको 7x को ऐसे दो भागों में तोड़ना है, 7x को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि इनको हल करने पर 7x आ जाए, और 7x को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जिनको हल करने पर 7x आ जाए, और इन दोनों का गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त हो जो कि इसका और इसका गुणा करने पर प्राप्त होता है। देखिए, तो 7x को मैंने दो भाग में तोड़ लिया, पहले तोड़ लिया 9 और अगला दूसरा तोड़ लिया 2। 9 में से 2 गए 7 बचा, 9 में से 2 गए 7 बचा, और इन दोनों गुणा 9 दूनी होता है 18, 9 दूनी होता है 18, इन दोनों गुणा हो गए 9 दूनी 18 होता है। इसका और इसका गुणा कीजिए, 6 गुणित 3 कीजिए, 6 तिया भी होता है 18। आगे गुणा, मतलब 7x को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि इसको हल करने पर 7x आए और इन दोनों गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त हो जो कि इन दोनों का गुणा करने पर हमको प्राप्त होती है। तो हमको लॉजिक लगा करके दो संख्याएं सोचना पड़ता है। तो मैंने पहली संख्या सोच लिया ऋण का 9 और धन का 2। अब इसके सामने ऋण क्यों लगाए? इसके सामने हमने ऋण इसलिए लगाए क्योंकि इसके सामने ऋण लगा है, क्योंकि ऋण का 9x और धन का 2, इसको हल करो तो ये आना चाहिए। देखिए, एक संख्या ऋण वाली एक संख्या धन वाली, तो नियम होता है जब एक संख्या ऋण वाली होती है और एक संख्या धन वाली होती है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है। तो 9 में से 2 को घटाया जाएगा, 9 में से 2 गए बचा 7, और बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह, बड़ी संख्या के सामने यहाँ पर ऋण लगा है तो उसके सामने यहाँ पर ऋण रहेगा, है ना। इसलिए इसके सामने हमने यहाँ पर ऋण लगा, क्योंकि इसके सामने ऋण लगा है इसलिए बड़ी संख्या के सामने ऋण लगाएंगे, और यहाँ पर हम लगा दिए धन, है ना। ठीक, अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर 6x की घात 2 है, ऋण यहाँ पर 9x है, तो इन दोनों में से हमको अब कॉमन निकालना है। x इसके पास भी है और x इसके पास भी है, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो दोनों के पास से x को कॉमन निकाल लिए। यहाँ पर 2x है, तो 2x में से 1x बाहर आया तो अंदर एक ही x बचेगा, और यहाँ पर 1x है तो ये x यहाँ पर बाहर आ गया, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा क्योंकि 1x था, 1x यहाँ पर बाहर आ चुका है। अब 3 के पहाड़े में 6 भी आता है और 3 के पहाड़े में 9 भी आता है, तो दोनों के पास से 3 को भी बाहर निकाल लेंगे। तो 3 को बाहर निकालेंगे तो 3 दूनी 6, यहाँ पर बचा 2, 3 दूनी 6, यहाँ पर बचा 2, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो यहाँ पर बचेगा 3, क्योंकि देखिए गुणा कीजिए, 3 गुणित 2 3 दूनी 6 आ गया, x इंटू x बराबर x की घात 2, फिर ऋण का ऋण 3 तिया 9, x का x, मतलब इन दोनों पद में से 3x यहाँ पर कॉमन निकल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर x इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, 2 इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, यहाँ पर कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो दोनों के पास हो, इसलिए यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, और जहाँ से कुछ नहीं निकलता वहाँ से 1 निकलता, तो यहाँ से मैंने 1 कॉमन निकाल लिया, अंदर बचेगा 2x ऋण का ऋण 3 का 3 बराबर का बराबर 0 का 0। अब 2x ऋण 3 यहाँ पर भी है, 2x ऋण 3 यहाँ पर भी है, तो अब एक पद ये बन गया और अगला पद यहाँ पर ये बन गया, तो 2 पद हो गए यहाँ पर। 2x ऋण 3 2x ऋण 3 कॉमन निकाले, 2x ऋण 3 मैंने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर बचेगा 2x ऋण 3 बाहर निकल गया, अंदर बचेगा 3x धन का धन 1 का 1। 2x ऋण 3 को मैंने अलग लिख लूँगा, 2x ऋण 3 को इकट्ठा करके मैंने अलग लिख लिया, 3x का 3x धन का धन 1 का 1, यहाँ पर अलग हो गया, बराबर का बराबर 0 का 0। अब देखिए, यहाँ पर 2x ऋण 3 इंटू 3x धन 1 बराबर 0 है, मतलब कि 2x ऋण 3 के बराबर में भी 0 रहेगा और 3x धन 1 के बराबर में भी 0 रहेगा। तो यहाँ पर हम मान लेंगे 2x ऋण 3 बराबर 0, यहाँ पर ले लिया मैंने 2x ऋण 3 बराबर 0। अब यहाँ पर ले लूँगा 3x धन 1 बराबर 0 तथा 3x धन 1 बराबर 0। बराबर किस तरफ 3 ऋण का है, पक्षांतर कर देंगे तो धन का हो जाएगा,
बराबर किस तरफ एक धन का है, पक्षांतर कर देंगे तो ऋण का हो जाएगा। बराबर किस तरफ दो गुणे में है, एक्स के गुणे में है, पक्षांतर कर देंगे तो गुणा वाला भाग में आता है। एक्स का एक्स, बराबर का बराबर, तीन का तीन, बराबर किस तरफ दो गुणे में, पक्षांतर कर दिया यहाँ पर बटे में आ गए तथा का तथा, बराबर किस तरफ तीन गुणे में है, पक्षांतर कर दिया तो तीन यहाँ पर बटे में आ गया, तीन यहाँ पर बटे में आ गया। आप लोग देख सकते हो तीन यहाँ पर बटे में आ गया, मतलब कि एक्स के दो मान निकल गए। पहला मान निकल गया 3/2 और अगला मान निकल गया ऋण 1/3। मतलब कि इस बहुपद के दो शून्य निकल चुके। पहला शून्यक अल्फा बराबर 3/2 और दूसरा शून्यक बीटा बराबर आया है हमारा अगला शून्यक आया है बीटा बराबर ऋण 1/3। शून्य निकल चुके, वहाँ पर हम रख देंगे, सिंपल सी बात है ना। अतः बहुपद 6x⁻2 ऋण 3 ऋण 7x के शून्यक अल्फा बराबर 3/2 आया है, x का एक मान 3/2 आया तथा बीटा बराबर ऋण का 1/3 है। अब हमको यहाँ पर संबंध स्थापित करना है, तो सूत्र क्या होता है हमारा, सूत्र होता है शून्यकों का योग बराबर होता है ऋण ब्रैकेट में x का गुणांक बटे x² का गुणांक। याद कर लेना, शून्यकों का योग बराबर होता है ऋण ब्रैकेट में x का गुणांक बटे x² का गुणांक। शून्यकों का योग बराबर होता है ऋण ब्रैकेट में x का गुणांक बटे x² का गुणांक। शून्यक का योग, यहाँ पर योग बोला है, पहला शून्यक है अल्फा और अगला शून्यक है बीटा। योग बोला मतलब कि अल्फा और बीटा का योग, अल्फा धन बीटा, बराबर का बराबर, ऋण का ऋण। अब x का गुणांक, ये ऋण सूत्र का ऋण है ना। अब यहाँ पर x का गुणांक, यहाँ पर x का गुणांक यहाँ पर क्या है, अच्छे देखिए आप, यहाँ पर x का गुणांक यहाँ पर क्या है, x का गुणांक, यहाँ पर x का गुणांक ऋण 7 है, क्योंकि x में ऋण 7 का गुणा हुआ है, इसलिए x का गुणांक यहाँ पर ऋण 7 है। ये सूत्र का ऋण यहाँ पर ऋण लगा है, x का गुणांक, यहाँ पर x का गुणांक ऋण 7 है, तो यहाँ पर रख दिया मैंने ऋण का 7 बटे का बटे x² का गुणांक। यहाँ पर x² गुणांक यहाँ पर 6 है, तो x² गुणांक यहाँ पर रख दूंगा मैं 6। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है 3/2, तो यहाँ पर अल्फा की जगह रख दिया मैंने 3/2, धन का धन। बीटा का मान यहाँ पर ऋण 1/3 है, तो यहाँ पर बीटा की जगह रख दिया मैंने ऋण का 1/3। अब बराबर का बराबर, ऋण का ऋण, है ना, मान रख दिया। यहाँ पर ऋण गुणित ऋण क्या हो जाता है, ऋण गुणित ऋण बराबर होता है धन, ऋण गुणित ऋण बराबर होता है धन। धन को लिखते हैं कि नहीं लिखते, है ना। अब देखिए यहाँ पर अल्फा धन बीटा बराबर, है ना, मान रख दिया हमने। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगली स्टेप में 3/2 का 3/2 धन कोष्टक ऋण, मतलब कि धन गुणा ऋण, धन गुणा ऋण बराबर होता है ऋण 1/3 का 1/3, बराबर का बराबर 7/6 का 7/6। अब लघुत्तम ले लेंगे, 3 और 2 का लघुत्तम हो जाएगा 6, 3 और 2 का लघुत्तम हो जाएगा 6। इसके अंश में है 3 का 3। अब 6 में 2 का भाग दीजिए, 6 में 2 का भाग दी, 2 तिया 6, 3 बार में गया तो 3 का गुणा हम इसके साथ कर देंगे, गुणा यहाँ पर लगा दिया हमने 3, ऋण का ऋण। अब 6 में 3 का भाग दीजिए, 3 दूनी 6, 2 बार में गया, 3 दूनी 6, 6 में 3 का भाग दिया हमने तो 2 बार में गया, 2 का गुणा यहाँ पर हम अंश के साथ कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 गुणा यहाँ पर हो गया 2, बराबर का बराबर 7/6 का 7/6। अब यहाँ पर गुणा कर देंगे, 3 गुणित 3 बराबर 3 तिया 9, ऋण का ऋण, 2 एक कम 2 बटे का बटे 6 का 6, बराबर का बराबर 7 का 7 बटे का बटे 6 का 6। अब देखिए 9 में से 2 का बचा यहाँ पर 7 बटे का बटे 6 का 6, 7/6, मतलब बराबर किस तरफ और बराबर किस तरफ, दोनों पद बराबर आ गए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया, तो हमारा शून्यकों का योगफल यहाँ पर नियम सही लग गया। अब देखिए अगला सूत्र होता है हमारा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे x² गुणांक। सूत्र को रट्टा मार लो, याद कर लो, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। अचर पद यहाँ पर क्या है, अचर पद उसको बोलते जिसमें एक से नहीं होता है। अचर पद यहाँ पर ऋण का 3, अचर पद यहाँ पर ऋण का 3, तो यहाँ पर अचर पद की जगह हम रख देंगे, अचर पद की जगह रख दिया मैंने ऋण का 3 बटे का बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक सॉरी x² गुणांक यहाँ पर 6 है ना, तो यहाँ पर x² गुणांक, x² का गुणांक यहाँ पर रख दिया मैंने 6, बराबर का बराबर शून्यकों का गुणनफल। पहले शून्यक है अल्फा, दूसरे शून्यक है बीटा का गुणनफल, मतलब यहाँ पर कर दिया मैंने गुणा। अल्फा का मान कितना था, अल्फा का मान था हमारा 3/2 गुणा का गुणा, बीटा का मान था हमारा ऋण का 1/3, बराबर का बराबर ऋण का ऋण 3/6। अब सिंपल गुणा करना है, भिन्न गुणा कैसे करते हैं, अंश वाले का गुणा अंश वाले के साथ और हर वाले का गुणा हर वाले के साथ। ऋण का ऋण 3 एक कम 3 बटे का बटे 2 तिया 6, बराबर का बराबर ऋण का ऋण 3/6 का
6 बराबर किस तरफ भी ऋण 3/6 बराबर किस तरफ भी ऋण 3/6 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। इस प्रकार हमारा सवाल यहाँ पर सिद्ध होता है।